हरि ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता स्मृता सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पद न्यूज चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा 9वां स्कंद की कथा चल रही है। अब यहाँ देवी यज्ञ की महिमा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। देवानां च यथा विष्णुर्वैष्णवानां च नारद, शास्त्राणां च यथा वेदा, वर्णानां ब्राह्मणो यथा, तीर्थानां च यथा गंगा, पवित्राणां शिवो यथा, एकादशी व्रतानां च पुण्यानां तुलसी यथा, नक्षत्राणां यथा चंद्र, पक्षिणां गरुणो यथा, यथा स्त्रीणां च प्रकृति राधा वाणी वसुंधरा, शीघ्राणां चेन्द्रियाणां च पंचलानां मनो यथा, प्रजापतीनां ब्रह्म च प्रजानां च प्रजापति, वृंदावनं वनानां च वर्षाणां भारतं यथा, श्रीमतां च यथा श्रीश, विदुषां च सरस्वती, पतिव्रतानां दुर्गा च सौभाग्यानां च राधिका, देवी यज्ञस्य यथा वत्स, सर्वयज्ञेषु भामिनी। हे वत्स, हे भामिनी, जिस प्रकार देवताओं में विष्णु भक्तों में नारद, शास्त्रों में वेद, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा, पुण्यात्मा पवित्रों में शिव, व्रतों में एकादशी, पुष्पों में तुलसी, नक्षत्रों में चंद्रमा, पक्षियों में गरुण, स्त्रियों में मूल प्रकृति राधा, सरस्वती तथा पृथ्वी, शीघ्रगामी तथा चंचल इंद्रियों में मन, प्रजापतियों में ब्रह्मा, प्रजाओं में राजा, वनों में वृंदावन, वर्षों में भारतवर्ष, श्रीमान लोगों में श्री, विद्वानों में सरस्वती, पतिव्रताओं में भगवती दुर्गा और सौभाग्यवती श्री कृष्ण भार्याओं में राधा सर्वोपर है। उसी प्रकार समस्त यज्ञों में देवी यज्ञ ही श्रेष्ठ है। धर्मराज सावित्री को कहते हैं कि हे देवी, अशुभ कर्मों का फल नरक है। कर्म के अनुसार पापी अपने पापों को भोगने के लिए भिन्न भिन्न नरकों में जाते हैं एवं जीवात्मा को दंडित करने हेतु नरकों में विभिन्न प्रकार के कुंड हैं जो अत्यंत विशाल, गहरे तथा आक्रांत करने वाले होते हैं, जिनकी कुल संख्या 86 है। ओम, जिनके वेद में भी नाम कहे गए हैं, वह निकुंड, तप्त कुंड, भयानक, क्षार कुंड, बीट कुंड, मूत्र कुंड, दूसरा श्लेष, गर कुंड, तुष्टित कुंड, वास कुंड, इस तरह से दूसरा कुंड, वज्रपात, वक्र कुंड, महाभयंकर कुर्म कुंड, ज्वाला भस्म कुंड, दग्ध कुंड, तप्त सूची कुंड, असिपत्र कुंड, क्षुरधार कुंड, स्थूलप्रोत कुंड आदि सभी ये कुंड कहे गए हैं। ये समस्त यम के दूत पापी प्राणियों के उनकी मृत्यु निकट आने पर दिखाई पड़ते हैं, किंतु शक्ति सूर्य तथा गणपति की उपासकों को अपने कर्मों में लगे रहने के कारण वे पुण्य सिद्धों को, योगियों के वे दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार जो सदा अपने धर्म में लगे रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है, जो संपूर्ण स्वतंत्र है तथा जिन्हें स्वप्न में भी कहीं भी अपने इष्ट देव का दर्शन हो चुका हो, ऐसे वैष्णव जनों को वे दूत निशंक यमदूत कभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीता प्रणता सज्जनों, अब इस अध्याय में माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, सृष्टि के प्रारंभ में रासमंडल के बीच भगवान कृष्ण के वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई। वे बहुत सुंदर थी। वे खोडश वर्ष की सी प्रतीत हो रही थी। भगवान कृष्ण की इच्छा से वे देवी दो रूपों में विभक्त हो गई। उनके वाम अंश से महालक्ष्मी प्रकट हुई और दाहिने अंश से राधिका जी स्वयं विराजमान रही। पहले राधिका जी ने 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में लक्ष्मी जी ने उन्हें भगवान कृष्ण को पति बनाना चाहा। तब उन्हें आदर देने के लिए भगवान कृष्ण भी 2 रूपों में विभक्त हो गए। वे अपने दाहिने अंश से 2 भुजाधारी कृष्ण बने और वाम से 4 भुजाधारी श्री विष्णु बने, और कृष्ण ने चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को सौंप दिया। इस प्रकार 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण राधा जी के पति बन गए और 4 भुजाओं वाले महाविष्णु लक्ष्मी जी के पति बन गए। वे चतुर्भुज रूपधारी विष्णु
भगवान लक्ष्मी को लेकर बैकुंठ को में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दुर्वासा जी के श्राप और इंद्र का श्री होने की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी होकर बैकुंठ में निवास करती हैं। अब कृपा करके बताइए कि समुद्र की पुत्री महालक्ष्मी कैसे हो गई। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं, नारद जी एक समय की बात है, तपस्वी दुर्वासा जी कैलाश की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनको देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र ने जब दुर्वासा जी को देखा तो ऐरावत हाथी से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया और उस समय भगवान विष्णु के द्वारा दी गई पारिजात के पुष्पों की माला दुर्वासा जी ने इंद्र को भेंट कर दी, किंतु इंद्र ने उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत के सूंड से वह माला पैरों के नीचे पटक दिया। उस दिव्य माला का जब तिरस्कार देखा तब दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी के मद में तुम चूर हो रहा है वह लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर बैकुंठ चली जाएंगी। दिव्य पारिजात के स्पर्श से ऐरावत भी दिव्य हो गया, अतः वह भी इंद्र को छोड़कर चला गया। देवराज इंद्र के पतन का कारण उसका मद ही है, इसलिए व्यक्ति को इस मद से सदैव दूर रहना चाहिए। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नहीं को असे जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। देवराज इंद्र को जब इसको श्राप का समाधान नहीं मिला तब वे भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा, हे देवराज, सभी देवताओं का तेज समुद्र में समाहित हो गया है, इसलिए तुम दैत्यों को अपना मित्र बनाकर समुद्र मंथन करो। उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें दिव्य तेज की प्राप्ति हो जाएगी। अब समुद्र मंथन कैसे हो? भगवान ने कहा, जाओ जाकर के दैत्यों का सहयोग लो और दैत्यों का सहयोग लेकर के समुद्र मंथन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय भगवान ने देवताओं से कहा, दैत्यों का सहारा लो और दैत्यों का सहारा लेकर के समुद्र मंथन करो। देवता सब दौड़े दौड़े दैत्यों के पास गए। बोले, हे भैया, देखो हमारा झगड़ा तो बंद होने वाला नहीं है। एक काम करो, हम तुम मिल करके आज समुद्र मंथन करें तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा हम दोनों भाई आपस में बांट लेंगे। फिर चाहे जितना भी झगड़ा करना, खूब चले लाठी डंडा, कोई मरने वाला नहीं है। दैत्य भी देवताओं की बात को अच्छी लगी। अब वे दोनों दैत्य मिलकर के दैत्य और दानव मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय कर लिए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत को लेकर के दैत्य देवता आ रहे थे। इतना भारी था कि वह पर्वत देवता और दैत्यों दोनों ही पर्वत के नीचे दब गए। तो भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए और भगवान ने एक ही हाथ से उस पर्वत को उठाया और उसको ला करके समुद्र में स्थापित कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान ने लीला मात्र से उस पर्वत को उठाकर समुद्र में स्थापित कर दिया। अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, भगवान ने देवताओं से कहा, देखो भैया, तुम बड़े बाप के बेटे हो, इसलिए सर्प के मुख की ओर तुम खड़े होंगे और दैत्यों से कहा, तुम पूंछ की ओर लगोगे। सभी दैत्य नाराज हो गए। बोले, देखो महाराज, हम कोई छोटे बाप के बेटे नहीं हैं। समुद्र मंथन हो या ना हो, पर मुख की तरफ तो हम ही रहेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा जैसी हो वह करो, तो तुम ही लग जाओ। अब जितने दैत्य थे सब मुख की ओर चले गए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो समुद्र मंथन प्रारंभ होते ही वासुकी नाग जब रगड़ खाने लगे तो उनके मुख से गरम गरम श्वास निकलने लगे। जितने दैत्य थे वे सब काले पड़ गए। अब दैत्य एक दूसरे को देख के बोले, अरे और बनो बड़े बाप का बेटा, छोटे बाप के बेटी बने रहना चाहिए था। ये देखो कितना आनंद से मुस्कुरा रहे हैं, आनंद से खड़े होते हैं। हमें देखो, हम सब जल करके काले हो गए हैं, काली कलूटी हो गए हैं। ये तो भगवान की माया है। जैसे ही समुद्र
मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसने लगा। भगवान ने तुरंत कश्यप अवतार धारण कर लिया और भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कश्यप भगवान की जय, बोलिए कश्यप भगवान की जय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मताम। अब भगवान ने मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले समुद्र मंथन से विष निकला। भगवान नारायण ने कहा, इसको ले जाकर के भोलेनाथ को पिलाओ। देवता सब विष को लेकर भोलेनाथ के शरण में आ गए। सारे देवता भगवान शिव के पास आए और बोले, सरकार, हे अनाथों के नाथ, इस हलाहल विष से हम सबकी रक्षा कीजिए। हम सभी आपके शरण में हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणात्मन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। आपके सिवा हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान ने विष को हाथ में ले लिया। पार्वती जी की ओर देखकर बोले, हे देवी, देवता विष पिलाने आए हैं, तुम क्या कहती हो, पी जाऊं? अब पार्वती माता पतिव्रता स्त्री हैं, कैसे कह दें अपने पति से कि यह विष पान कर लीजिए। सो पार्वती माता ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिससे जगत का कल्याण हो आप वही कीजिएगा। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, सीधे सीधे बताओ कि मैं विष पान करूं या नहीं। पार्वती जी ने कहा, हम क्यों कहें कि आप विष पान करिए, जिससे सारे जगत का कल्याण हो आप वही कीजिए। भोलेनाथ समझ गए कि इसमें देवी जी की भी इच्छा निहित है। हम इस विष का पान करने लगे। उसी समय याद आया, हृदय में तो श्री राम जी बैठे हैं, ये विष अंदर जाएगा तो राम जी को कष्ट होगा। हृदय में श्री रामचंद्र जी का वास है। तो जैसे ही विष पान किया, उसी समय स्मरण हो आया। रा कह करके मुख को खोला और म कह करके मुख को अपना बंद कर लिया। पूरा विष गले में धारण कर लिया। गला नीला पड़ गया। उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठाय महादेवाय नमः, नीलकंठाय महादेवाय नमः। भगवान ने उस हलाहल विष को अपने गले में स्थान दिया। जो विष पान करके भी समाज में अमृत का वितरण करे वही शिव है। जो समाज में मान अपमान रूपी विष का पान कर ले, जब बोलो तो अमृत के समान बोले, वही शिव है। फिर पुनः समुद्र मंथन का कार्य शुरू किया गया। कामदेव गाय निकली, जो ऋषियों को दे दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकली, जो इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग भेज दिया गया। अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग भेज दी गई। अब तो महाराज देखते देखते लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। बोलिए भगवान माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक का संपुट बनाकर जो अष्टम स्कंद का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ करवाते हैं, वो अपने घरों में सदा सर्वदा लक्ष्मी मैया का निवास पाते हैं। ततश्चा विरचित साक्षात् क्षीरमा भगवत्परा रजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनीयता। भागवत जी में लिखा है, जो जब दीपावली का अवसर आए तो अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के अष्टम श्लोक को संपुट बनाए और हम लोग सुंदरकांड आदि रामायण का पाठ करते हैं। स्वयं न कर पाएँ तो किसी विद्वान ब्राह्मण से बढ़िया संकल्प करा करके पाठ करवाएं। जो दीपावली के दिन इस श्लोक का के साथ पारायण करवाते हैं, उनके घर लक्ष्मी मैया सदैव निवास करती हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी, जिनके घर में तुलसी का विवाह नहीं होता है वे और शंखनाद नहीं होता है, वहाँ पर लक्ष्मी मैया निवास नहीं करती हैं। जिनके घर में स्वाहा आहा के शब्द नहीं सुनाई पड़ते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं टिकती हैं। इसलिए सदैव यदि लक्ष्मी की चाह रखते हैं तो हमें साधु और ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। एकादशी आदि तिथियों के दिन उपवास करना चाहिए। भक्त का कभी तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए और सदैव भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। वहीं लक्ष्मी मैया वास होता है। एक बार इंद्र द्वारा भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया गया था। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं
कमलवासिन्यै स्वाहा। इस वैदिक मंत्र से उनका स्तवन किया। यह वैदिक मंत्र है, इसी के जप के प्रभाव से भगवती प्रसन्न होती हैं। जो मनुष्य इस मंत्र का जप करता है वह सिद्ध हो जाता है। भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया। फिर सागर में भगवान श्री हरि नारायण का के सांस चली गई। देवता भी माँ की प्रार्थना करके सब और अपने अपने लोक में चले गए। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मुझे स्वाहा देवी की कथा सुनाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।